नमस्कार बंधुओं, आपका बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। कुछ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का ये कहना था कि यदि व्याकरण में संधि आप पहले पढ़ा लेते, समझा लेते तो अच्छा होता। तो अभिभावकों की बात को ध्यान में रखते हुए ही मेरी एक पुस्तक है व्याकरण की, हिंदी भाषा ज्ञान एवं रचना निबंध। हालांकि अब वो उपलब्ध नहीं है, उसकी जितनी भी प्रतियां थी वो समाप्त हो गई थी। उसी पुस्तक के माध्यम से आइए हम फिर से बात करते हैं, जो कि पुस्तक का नाम आप देख ही रहे होंगे कि राजकुमार हिंदी भाषा ज्ञान एवं निबंध रचना है, और इसलिए छवि पब्लिकेशन से यह थी। और आइए आज हम संधि को बहुत ही सरल शब्दों के अंतर्गत, बहुत ही सामयिक संदर्भों के अंतर्गत समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। जैसे जगत प्लस ईश, जगदीश, सत प्लस जन, सज्जन, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, मन प्लस रथ, मनोरथ। आपने देखा कि इन उदाहरणों में पास पास के अक्षरों के आपसी मेल से परिवर्तन हो गया है। हिंदी व्याकरण में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि के नाम से पुकारा जाता है। यदि पारिभाषिक शब्दावली में आप देखें तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार का मतलब है परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोष, संतोष, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, भानु प्लस उदय, भानुदय। आप देख रहे हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि की सरल शब्दावली में यदि परिभाषा देखें तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। और स्वर संधि 5 प्रकार की मानी जाती है, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को यदि देखें तो ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अ प्लस अ यानी आ, जैसे हिंदी में कहा जा सकता है कि अधन प्लस को धन कहा जाता है, और इसलिए समीचीन सार्थक शब्दों का भी हम उपयोग करें तो इसलिए प्लस, चूँकि अमूमन आम विद्यार्थी प्लस की भाषा को समझता है, पर जब भी हम हिंदी की बात करें और संधि की बात करें तो प्लस को धन शब्द के रूप में उपयोग करें। तो आप देख रहे हैं अधन आ हो जाता है। जैसे धर्म अर्थ, तो धर्म में म के अंदर अंतर्गत अ की ध्वनि निकल रही है और बाद में अ है, तो दोनों अ मिल करके जो है आ हो गया, इसलिए धर्म अर्थ धर्मार्थ हो गया। इसी प्रकार से परम धन अर्थ परमार्थ हो गया। दीप प्लस अवली दीपावली हो गया। और यदि मान लीजिए पहले अ है बाद में आ है तो भी मिलकर के आ ही होगा। हिम धनालय, हिमालय, देव धनालय, देवालय। इसी प्रकार यदि पहले यदि आ है और बाद में अ है, यानी जैसे विद्या धन अर्थी तो विद्यार्थी। इसी प्रकार से विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। और यदि मान लीजिए पहले भी आ आता है बाद में भी आ आता है तो विद्या धनालय, विद्यालय। दया धन आनंद, दयानंद। तो आपने देखा कि समान स्वर, दीर्घ संधि का मतलब है कि जहाँ समान स्वर मिल रहे हैं और वे परस्पर मिलकर के दीर्घ हो रहे हैं तो दीर्घ संधि है। जैसे इसके अंतर्गत अ है, आ है, ए है, आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए। इसी प्रकार भिन्न स्वर आप इसी में देखें, ई के स्वर देखें। जैसे मान लीजिए पहले ई है बाद में ई है, यानी दोनों छोटी ई आप बोलचाल की भाषा में देखें तो मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी। जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। कई विद्यार्थी आप देखते हैं कि जब रविंद्र लिखते हैं तो वह पर छोटी की मात्रा लगाते हैं तो वो अशुद्ध है।
जब हम दोनों मिलाकर के शब्द लिखेंगे रवि धन इंद्र, तो रविंद्र लिखेंगे और वह पर बड़ी मात्रा लगाएंगे। हालांकि पंजाब के लहजे में रविंद्र लिखा जाता है, तो रविंद्र बोला भी जाता है, तो पर हम हिंदी शब्दावली के अंतर्गत इसको शुद्ध समझें और रवि धन इंद्र को रविंद्र में वह पर बड़ी मात्रा लगाएं। इसी प्रकार से मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, गिरी प्लस यानी धन ईश गिरीश। गिरीश के अंतर्गत भी लिखते समय कुछ विद्यार्थी त्रुटि कर देते हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कर देते हैं। गिरीश, चूँकि गिरी में र पर छोटी की मात्रा है और जब गिरीश नाम लिखते हैं तब भी वो छोटी मात्रा लगा देते हैं, जबकि ईश बड़ी मात्रा है और छोटी और बड़ी दोनों मिलकर के मात्राएं बड़ी हो जाती है, गिरीश। यानी इसी प्रकार से मुनि प्लस मुनीश और मही इंद्र महेंद्र हो गया, नारी धन इंदु नारिंदु हो गया, नदी धन ईश नदीश हो गया, मही धन ईश महीश हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि ऊ की ध्वनियों को देखें, ऊ स्वर को देखें, और यदि पहले छोटे ऊ दोनों के स्वर मिलते हैं, तो जैसे भानुदय, तो भानुदय आप देख रहे हैं कि इसमें न पर बड़े ऊ की मात्रा हो गई है। कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में जब भानुदय लिखते हैं तो भानु चूँकि सूर्य है और उसमें छोटी मात्रा लगाई जाती है, तो जल्दबाजी में भानुदय लिखते समय वो छोटी मात्रा लगा देते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि भानुदय जब लिखेंगे तो भानु न पर बड़े ऊ की मात्रा होगी। इसी तरह से आप देखें विधुदय, तो विधुदय। इसी प्रकार से लघु उर्मी लघु उर्मी, सिंधु उर्मी सिंधु उर्मी। इसी प्रकार से वधु उत्सव, वधु में अक्सर जो आप देखते हैं कि जो शादी विवाह के जो कार्ड होते हैं उसमें भी ध पर छोटे ऊ की मात्रा अक्सर लगा लेते हैं, तो जबकि वधु शब्द ध पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। और आप देखते हैं कि उत्सव में ऊ पर छोटा ऊ है और ध पर बड़ी ऊ की मात्रा है, तो जब हम वधु उत्सव लिखेंगे तो वधु उत्सव में ध पर बड़ी ऊ की मात्रा है, तो वधु उत्सव इस प्रकार से हो गया। वधु उल्लेख, वधु धन उल्लेख का वधु उल्लेख हो गया, और दोनों यदि बड़े ऊ की मात्रा है तो निश्चित है बड़े ऊ की होगी। तो भू धन ऊर्ध्व, तो भूर्ध्व। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दीर्घ संधि के अंतर्गत दो समान जब स्वर मिले तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए, और इसलिए इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। और आइए देखते हैं हम इसके बाद स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि। गुण यानी स्वरों में गुण का परिवर्तन देखें। इसमें ए आ के आगे यदि ई हो तो ए हो जाता है, और ऊ हो तो ओ हो जाता है, तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे जैसे बदलेंगे उसी प्रकार से इसके अंतर्गत बदलाव होगा। यदि आप देखें गुण संधि के अंतर्गत तो परिवर्तन हुआ है। गुण अ के बाद यदि ई आता है तो आप देखें कि नर इंद्र, तो अ ई मिलकर के ए हो गया तो नरेंद्र हो गया। इसी प्रकार से देवधन इंद्र देवेंद्र हो गया। इसी प्रकार नरधन ईश नरेश हो गया। परम धन ईश्वर परमेश्वर हो गया। महाधन इंद्र महेंद्र हो गया। रमाधन इंद्र रमेंद्र हो गया। महाधन ईश महेश हो गया। रमाधन ईश रमेश हो गया। तो आपने देखा कि जब अ के बाद ई आया तो ये मिलकर के ए हो गया। कोई भी किसी भी प्रकार से स्वरों की जो गुण है कि इसकी ध्वनि जो है परिवर्तन होती है। ठीक उसी प्रकार से आप देखें यदि अ के बाद में उ आता है, यानी जैसे ज्ञान उपदेश, न में अ की ध्वनि निकलती है और उ है और दोनों स्वर हैं, तो दोनों स्वर मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश हो गया। हित धन उपदेश हितोपदेश हो गया। महाधन उत्सव महोत्सव हो गया। महाउदधि जो है इसी प्रकार से महोदधि हो गया। और जल धन उर्मी जल उर्मी हो गया। सागर उर्मी सागर उर्मी हो गया। और इसी प्रकार से आधन ऊ बड़े ऊ की मात्रा है तो ओ होगा महाउर्मी महोर्मी हो गया। और महिला ऊर्जा का तो महिला ऊर्जा हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि गुण संधि के अंतर्गत जो है वो अ ई के बाद में ए हो गया और ए ऊ मिलकर के ओ हो गया। इसी प्रकार से यदि अ के बाद में यदि री का जो स्वर आता है वो मिलकर के अर हो जाता है। जैसे देवधन ऋषि देवर्षि हो गया। सप्तधन ऋषि सप्त ऋषि हो गया। और
आप देखें आ का स्वर है और बाद में री का है तो भी अर होगा। महाधन ऋषि है तो महर्षि हो गया, और ब्रह्मा प्लस धन ऋषि है तो ब्रह्म ऋषि हो गया। तो इस प्रकार आज आपने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन किया, समझ में आया होगा आपके। फिर भी यदि कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप समझें, सरल संधि है, सरल बात है। फिर भी यदि कहीं कोई जिज्ञासा हो तो उसको आप फ़ोन करके या कोई कमेंट्स करके आप जो हैं वो बता सकते हैं। धन्यवाद।